हम समझते हैं कि देश में महागठबंधन की सरकार बनेगी जी। और निश्चित तौर पर इस मुद्दे को मजबूती से अभय कुशवाहा का चुनाव लड़ रहा है और पूरा औरंगाबाद लोकसभा तेजस्वीमय है। अगले चुनाव में जो 19 में हुआ था उससे फासला बहुत कम था। सुशील बाबू ने बराबर छलावा किया और उन्होंने आश्वासन जनता को दिया और झूठे शिलान्यास उद्घाटन करते रहे। आज तक उसका नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबिका उजाला। मैं हूं आपके साथ अनुभव रंजन। आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है, आचार संहिता भी लग गया है और जो प्रथम चरण के प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन भी कर चुके हैं। और इसी बीच पे हम बात करेंगे औरंगाबाद लोकसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी अभय कुशवाहा, जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते थे और हाल ही में पार्टी बदलकर आरजेडी में आते हैं और आरजेडी से उन्हें उम्मीदवार बना दिया जाता है। हमारे साथ गोह विधानसभा के विधायक भीम यादव जी मौजूद हैं और आप औरंगाबाद लोकसभा में छः विधानसभा है और 6 विधानसभा में 2 विधानसभा की बात हटा दें, बाकी जो विधानसभा बचा तो सारे विधानसभा में महागठबंधन के ही विधायक जीत के आए हैं। क्या लग रहा है कि इससे जीत से जो महागठबंधन के विधायक जीत के आए हैं उसका फ़ायदा कितना लोकसभा चुनाव में मिलेगा अभय कुशवाहा जी को? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि विधायकों से फ़ायदा मिलने की बात, तो हम समझते हैं कि वहाँ की जनता जी अभय कुशवाहा का चुनाव लड़ रहा है और पूरा औरंगाबाद लोकसभा तेजस्वीमय है। उनके नामांकन में भी हम लोग गए थे और चुनावी दौरा भी हम लोग कर रहे हैं गांव में जी और अपने उम्मीदवार अभय कुशवाहा जी के लिए मत हम लोग मांग रहे हैं विजयी बनाने के लिए। जी तो अपार जनसमूह उनके पक्ष में है और मैं समझता हूं कि अब इस चुनाव में जी औरंगाबाद महागठबंधन के उम्मीदवार राजद के हमारे अभय कुशवाहा जी विजयी होंगे जी और कुटुम्बा क्षेत्र, रफ़ीगंज क्षेत्र, कोंच टेकारी, गुरुआ और आपको इमामगंज, जी ये सारे क्षेत्रों में हम लोग भ्रमण किए हैं और कर रहे हैं। अपार जनसमूह है इनके पक्ष में। जी आदरणीय नेता हमारे लालू जी के चाहने वाले लोग जी और महागठबंधन के सारे साथी एकजुट होकर के अभय कुशवाहा जी को जिता रहे हैं और हम समझते हैं कि आगामी 19 तारीख को जी एक मतदान अभय कुशवाहा के पक्ष में होगा, लालटेन छाप पर होगा और उनका क्रमांक नंबर भी 1 नंबर है और औरंगाबाद लोकसभा की महान जनता अभय कुशवाहा को लालटेन छाप पर बटन दबा करके विजयी बनाएगी। मौजूदा जो अभी सांसद वहाँ से हैं सुशील सिंह, वो लगातार वहाँ से जीतते आ रहे हैं और वहाँ की जनता उन्हें सदन भेजने का काम कर रही है। क्या लग रहा है कि इतना आसान होगा अभय कुशवाहा के लिए? हम ऐसा नहीं समझते हैं। अगले बार भी हम लोग बहुत मजबूती से लड़े थे लेकिन कुछ वोटों के अंतर से हम लोग हार गए थे। अबर बार जनता वहाँ का मन बना लिया है और अगले चुनाव में जो 19 में हुआ था उससे फासला बहुत कम था और वह कैंडिडेट मांझी जी के कैंडिडेट थे। कुछ तो टेलीफोन छाप पर गड़बड़ा गए थे लोग और काफ़ी वोट का बर्बादी हो गया था। अबर बार वहाँ की जनता और ख़ास करके औरंगाबाद की जनता चुनाव चिन्ह लालटेन देखना चाहती है। तो लालू जी ने, तेजस्वी जी ने लालटेन वहाँ दिया है। इस वजह से अबर बार निश्चित तौर पर अभय कुशवाहा का जीत होगा। सुशील सिंह लंबे समय तक रहे वहाँ राजनीति में और उन्होंने लगभग 4 बार वहाँ से सांसद का चुनाव भी जीते हैं जी और हम समझते हैं कि जो उत्तर कोयल वहाँ का मुख्य परियोजना जो नहर सिंचाई की जो समस्या है उसको उन्होंने मोदी जी को भी लाया लेकिन वो समस्या हल नहीं हुआ। विधायक जी, एक बात और, आपको ये लंबे समय से ये जो आपने योजना का नाम लिया, लंबे समय से वहाँ की जनता इस मांग को कर रही है लेकिन ये मांग अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। हाँ, तो सुशील बाबू ने बराबर छलावा किया और उन्होंने आश्वासन जनता को दिया और झूठे शिलान्यास उद्घाटन करते रहे। आज तक उसका कि किसानों के खेत में पानी नहीं गया और अभी तक वह कार्य अधूरा है। कोई काम वहाँ नहीं हो रहा है, इसलिए जनता वहाँ कृषि पर निर्भर है और हम समझते हैं कि अबर बार उनको
उनका उल्टी गिनती शुरू हो गई है और हमारे उम्मीदवार अभय कुशवाहा जी को वहाँ की जनता क्या लग रहा है कि सपोर्ट कर रही है। जीतने के बाद वहाँ के जो मुख्य मांगे हैं वो लोग को वो आप लोग पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल, हम समझते हैं कि देश में महागठबंधन की सरकार बनेगी जी और निश्चित तौर पर इस मुद्दे को मजबूती से हम लोग रखेंगे। वहाँ हमारे सांसद बनेंगे, वो रखेंगे और हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी का भी यह ऐलान है और उन्होंने आश्वासन दिया है जनता के बीच कि उत्तर कोयल को हम निराकरण करेंगे और किसानों के खेतों तक पानी पहुंचवाएंगे। चलिए, तो हम बात कर रहे थे औरंगाबाद लोकसभा पे और विधायक जी ने अपने तरीके से बात रखा है। और आपको बता दें कि मुख्य मांगे जो है भीम यादव जी बोले कि जो वहाँ औरंगाबाद की मुख्य मांगे है हम लोग जीतने के बाद वो मुख्य मांगे पूरा करेंगे। उत्तर कोयल जो है, उत्तर कोयल सिंचाई योजना हो गया और भी कई योजना है जो हम लोग मुख्य मांगे पूरे करेंगे। और इन्होंने कहा कि पिछले बार मांझी जी के खाते में वहाँ का जो लोकसभा है वो चल गया था और बहुत मतलब टेलीफोन छाप पे लोग गड़बड़ा गए थे वोट देने पे। और औरंगाबाद लोकसभा की जनता की मांग थी कि लालटेन छाप को हम लोग देखना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग अभय कुशवाहा को वहाँ से उम्मीदवार बनाए हैं। देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।